Hello, a very warm welcome dear scholars in your English grammar class with your educator Aprajita. So today are we ready for a new chapter? Yes, I hope you all are very excited and ready to learn something new. So here we start with the Acknowledge series of class 3 English grammar by Amit Publications. So children, today we are going to do chapter number 3. And the chapter is parts of a sentence. Now children, in the previous chapter we learnt about the sentences. Okay, how to form a correct sentence. Today we are going to learn the parts of a sentence. So here we start with our lesson. When we speak or write sentences, we talk about a person, place, animal or a thing. Okay? Whenever we are writing, जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें हम क्या कहते हैं, उसमें हमें क्या देखने को मिलता है, उस सेंटेंस में हम बात करते हैं किसी पर्सन की, किसी प्लेस की, किसी थिंग की, किसी चीज़ की बात करते हैं, किसी व्यक्ति की, किसी वस्तु की बात करते हैं. Aruna writes well. Now here are some sentences. Let's read them. Aruna writes well. A ship sails in the sea. The room is neat and tidy. In the sentences given above, we are talking about Aruna person. Aruna क्या है? एक व्यक्ति, किसी का नाम है. Okay? It's a person. Then a ship. A ship. ये क्या है? वस्तु. A thing. Okay? And the room. Here the room. The room is a place. किसी जगह के बारे में बात कर रहे हैं. These are one part of sentences. अब ये जो हैं अरुणा, a ship, the room, ये एक पार्ट है सेंटेंस का. Okay? Whatever we say about them, writes well. अब इनके बारे में हम क्या बोल रहे हैं? अरुणा के बारे में हमने क्या बोला? अरुणा अच्छा लिखती है, राइट्स वेल. अ शिप क्या हो रहा है? सेल्स इन द सी. शिप क्या कर रही है? सेल्स. शिप के बारे में हमने बताया कि शिप पानी में सेल कर रही है. द रूम इज नीट एंड टाइडी. अब इज नीट एंड टाइडी, क्या नीट एंड टाइडी है? रूम के बारे में बात किया जा रहा है. सो आर द सेकेंड पार्ट ऑफ सेंटेंस. फर्स्ट पार्ट तो हो गया अरुणा, अ शिप, द रूम. अब इस सेंटेंस का, इन सेंटेंसेस का सेकेंड पार्ट क्या है? इनके बारे में जो बताया जा रहा है वो है इसका सेकेंड पार्ट. फाइन. Thus a sentence is made up of two parts. First, the person or the thing we speak about. पहला पार्ट क्या हो गया? जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. And what we speak about, the subject. फर्स्ट तो हो गया जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और सेकंड क्या हो गया कि जो भी हम उसके बारे में बता रहे हैं. सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हैं. अरुणा, अ शिप, द रूम. फाइन. दीज आर सब्जेक्ट्स. अब इन सब्जेक्ट के बारे में हम जो बात कर रहे हैं वो हो गया इसका सेकंड पार्ट. फाइन. अंडरस्टूड. सो नाउ लेट्स सी आगे क्या है. सब्जेक्ट इज द पर्सन और द थिंग वी स्पीक अबाउट इन अ सेंटेंस. अभी बताया आपको कि जिसके बारे में बात की जाती है वो कहलाता है सब्जेक्ट एक सेंटेंस में. एंड व्हाट वी स्पीक अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट. उस सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी बताया जा रहा है उसे कहते हैं प्रेडिकेट. तो सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है. अ सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सब्जेक्ट जिसके बारे में बोला जा रहा है, और प्रेडिकेट जो कुछ भी सब्जेक्ट के बारे में बोला जा रहा है उसे कहते हैं प्रेडिकेट. रिमेंबर, याद रखिएगा, द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज ऑलवेज अ नाउन और अ प्रोनाउन. जो सब्जेक्ट होता है वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा. द प्रेडिकेट हैज अ वर्ब इन इट. अब जो प्रेडिकेट होता है, जो कुछ भी उसके बारे में बोला जा रहा है सब्जेक्ट के बारे में, वो प्रेडिकेट कहलाता है. उसमें एक वर्ब होता है. इट टेल्स अस अबाउट द सब्जेक्ट. वो वर्ब उस सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि वो सब्जेक्ट क्या कर रहा है. नाउ लुक एट द टेबल गिवन बिलो.
एक टेबल दिया गया आपको, एक साइड पे सब्जेक्ट है एंड ऑन द अदर साइड इज द प्रेडिकेट. इलेक्ट्रीशियन सब्जेक्ट, repaired the iron predicate. है ये पूरा सेंटेंस, दिस इज अ होल सेंटेंस, ये एक पूरा सेंटेंस है. इलेक्ट्रीशियन repaired the iron, है तो ये पूरा सेंटेंस, बट इट हाउ इट हैज बीन डिवाइडेड. पहला जिसके लिए बोला गया इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन सब्जेक्ट हो गया जिसके बारे में बताया जा रहा है, और इलेक्ट्रीशियन के बारे में क्या बताया जा रहा है कि उसने आयरन को रिपेयर किया, आयरन को ठीक किया, वो हो गया आपका प्रेडिकेट. ओके, तो सेंटेंस 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया. लाइकवाइज द चाइल्ड वॉचेस द कार्टून, द चाइल्ड सब्जेक्ट वॉचेस द कार्टून शोज प्रेडिकेट. द सन rises in the east, the sun हो गया सब्जेक्ट, rises in the east predicate. Mary had a little lamb, Mary is subject and had a little lamb is predicate. I am happy today, I is subject, am happy today is predicate. So very clear what is subject, what is predicate, and how the sentence is divided into these 2 parts. So now let's see what else is there. Verbs like repaired, watches, rises, had and am come in the predicate. Okay? ये verbs आए जो हमने अभी पीछे देखा. देखिए एक बार देखते हैं फिर से. ये देखिए यहाँ पे आया repaired. What अब predicate में verb कौन कौन से आए? देखिए repaired ये verb है. This is a verb. Watches is again a verb. Rises is verb. Had is verb. Am is verb. So ये भी ध्यान रखिएगा कि predicate में हमेशा एक verb आता है. Okay? There is a verb in the predicate. Underline the subjects. Now let's do this exercise to understand much more better. अच्छे से और समझ में आ जाएगा. ये exercise करते हैं. Underline the subjects in the following sentences. आपको केवल subjects को underline करना है. Okay? The book is on the table. Now, which is the subject here? The book. We have underlined the book. क्योंकि book के बारे में बताया जा रहा है और जिसके बारे में बताया जाता है वो होता है subject. Birds build nests. Birds. Subject. Deepa ate a piece of cake. Deepa, subject. She was my best friend. She, subject. They are playing football. They, subject. This book has many useful chapters. This book, subject. Okay? Subject very clear? Now, match the subjects in column A with suitable predicates in column B. अब यहाँ पे क्या दिया है? सब्जेक्ट A में A कॉलम में सारे सब्जेक्ट्स हैं और B कॉलम में प्रेडिकेट्स लिखे हैं. अब हमें सब्जेक्ट से सही प्रेडिकेट को मैच करना है. फाइन. सो आर यू रेडी? लेट्स स्टार्ट. लंच. Lunch. Sat a wall exercise every day teaches us English is the second meal of the day. Yes, lunch is the second meal of the day. Second meal होता है ना, first होता है breakfast, second is lunch and third is dinner. My grandmother. What does my grandmother do? My grandmother prays to God daily. These girls. What are these girls doing? These girls, what do? They exercise daily. These girls exercise every day. Okay? Then Deepak. Deepak drives very fast. Deepak drives very fast. Mrs. Aruna. Mrs. Aruna teaches us English. And the last one is Humpty Dumpty. What did Humpty Dumpty do? Humpty Dumpty sat on a wall. Fine. Now,
add suitable predicates to the given subjects. Now children, you have to add suitable predicates. आपको अपने आप predicates इसमें add करने हैं. There is no option given. You yourself have to add on the predicates to these subjects. Fine. तो चलिए हम add करते हैं. The dog. क्या कर रहा है dog? कुछ भी लिख सकते हैं. Dog क्या करता है? The dog is barking on the stranger. Here the dog is running after the cat. Okay. So let's fill it. The dog is running after the cat. Now see, अब इस सब्जेक्ट में हमने क्या किया? देखिए सब्जेक्ट में ध्यान कीजिएगा, वर्ब आता है, वर्ब रनिंग. ओके, रनिंग आ गया वर्ब, तो रन वर्ब हो गया. तो the dog is running after the cat. The dog is subject and is running after the cat is predicate. The waitress क्या किया waitress ने? Served the meal. The waitress served the meal. अब served verb हो गया and this is predicate, served the meal. Birds fly in the sky. Birds fly in the sky. So here this is the predicate and what's the verb? Fly is the verb. Meenakshi, what is she doing? She can do anything. कुछ भी लिख सकते हैं आप. Meenakshi is an intelligent girl. Is an intelligent girl. Fine. So is an intelligent girl is predicate. And the last one is I. I am going to the school. I am going to the school. So again, going to the school is predicate. So here we have completed the sentences. We have completed the subject with the predicate. We have added on the predicate to the subject. So yes. So wasn't it interesting? बहुत इंटरेस्टिंग था ना. कैसे सेंटेंस, हम सेंटेंसेस के बारे में पढ़ते आ रहे हैं. पहले हमने सेंटेंसेस पढ़े, अब उसके पार्ट्स पढ़े हमने कि सेंटेंस दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सो जस्ट रिमेंबर द रूल्स रिमेंबर, याद करना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए पढ़ना भी ज़रूरी है. तो प्लीज़ गो थ्रू दिस लेसन अगेन and stay excited for the next video. I'll be back with something new. Till then, bye.